सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी में मौजूद एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज हर रोज दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। वे दिन भर मेहनत करते हैं और दीवार में एक सुराख करने के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन रात को अल्लाह ताला उस दीवार को फिर से मजबूत कर देता है। एक दिन अल्लाह की मर्जी से वे दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे। सदियों तक झुलकरनैन की दीवार ने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचाए रखा जिसका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया, लेकिन वह दिन आ गया जब वक्त ने इस दीवार को भी झुका दिया। जब इंसानियत ने दीन की राह छोड़ दी और जुल्म और बेइंसाफी ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। हर तरफ अंधेरा, फितना और तबाही का आलम था। कुरान पाक फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज और माजूज का रास्ता खुल जाएगा और वे हर बुलंदी से सैलाब की तरह उतर पड़ेंगे। सूरह अल-अंबिया एक दिन अहमद बाजार में खड़ा है, लोग लूटपाट कर रहे हैं। अहमद का चेहरा उदास है। वह अपने दोस्त से कहता है, ये दुनिया कहाँ जा रही है यार, कोई इंसाफ बाकी नहीं रहा। हाँ यार, बस अब तो कयामत ही बाकी है। फिर अहमद अपने घर चला आता है। चांदनी रात में जब वह घर के बाहर खड़ा था, तब उसे अचानक एक सपना याद आया। एक रात सपने में देखता कि एक विशाल दीवार जिसमें दरारें पड़ रही हैं, लेकिन दीवार के उस पार से दीवार खोदने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो दीवार पहाड़ों में खड़ी है। दीवार पुरानी, विशाल और रहस्यमयी है। हल्की सी दरार दिखाई देती है और अचानक एक दिन अल्लाह की मर्जी से दीवार के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार टूट गई। याजूज और माजूज का रास्ता खुल गया और शुरू हुआ दुनिया की तबाही। याजूज और माजूज अहमद की गांव तक आ पहुंचा। सारे पेड़ पौधे सब नष्ट कर दिया, फसलें बर्बाद कर दी, गांव के सारे घर को जलाकर राख कर दिया। पूरे गांव में भगदड़ मच गई। अहमद देख के डर गया, क्योंकि याजूज और माजूज उसके घर की तरफ आ रहा था। अहमद अपनी बीबी से कहता है, ये लोग इंसान नहीं लगते। अहमद की बीबी अपने बेटे से कहती है, बेटा हमें यहां से भागना होगा। और गांव के सब लोग भागने लगे। अंधकार और तबाही के इस आलम में जब पूरी दुनिया याजूज माजूज के फसाद से कांप रही थी, अचानक आसमान पर एक नूरानी रोशनी उतरी। वो कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि रहमत और अमन का पैगाम थी। इसी नूर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल हुआ। उनके चेहरे पर सुकून और रहमत का जामिल नूर झलक रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और मोमिनों को पुकारा, आओ कोहे तूर की तरफ। अल्लाह की पनाह यही है, सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह की कुदरत सबसे बाला है। मोमिन दौड़ दौड़ कर उस पहाड़ी की तरफ जाने लगे। हर दिल में डर भी था और उम्मीद भी। अहमद और उसका परिवार भी उस भीड़ का हिस्सा था। वही अहमद जो कभी गफलत और गुनाह में डूबा हुआ था, अब आंसुओं में भीगते हुए कह रहा था, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके दिल के बदल जाने की गवाही दे रहे थे। नीचे धरती पर याजूज माजूज की तबाही जारी थी। नदियां सूख चुकी थीं, खेत उजड़ चुके थे। लोग चीख चीख कर रहम की पुकार कर रहे थे, मगर कहीं से रहमत न मिल रही थी। मगर कोहे तूर पर एक अलग मंजर था। वहां मोमिनों के चेहरे नूर से जगमगा रहे थे। डर की जगह अब दिलों में यकीन और सब्र था।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने उन्हें वो हिम्मत दी जो दुनिया की किसी ताकत से न मिल सकती थी। वहां खड़े हर शख्स के लबों पर एक ही सदाएं थी, ए अल्लाह, हमें अपनी पनाह में रख, हमें फितनों से बचा, तू ही सबसे बड़ा हाफिज और नासिर है। और यूं इस हंगामे और तबाही के दरमियान कोह ए तूर अमन और ईमान की एक पनाहगाह बन चुका था। तबाह हुई धरती, हर तरफ सन्नाटा, और मोमिन अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। अचानक आसमान से एक अजीब नूरानी चमक दिखाई देती है और उसी पल याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े दाखिल हो जाते हैं। वे दर्द से चीखते हैं और गिर गिर कर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। उनकी लाशें पूरी धरती पर बिखर जाती हैं। बदबू और गंदगी से माहौल भर जाता है। मगर अल्लाह की रहमत का करिश्मा देखिए, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है और जमीन धो डाली जाती है। फिर विशाल परिंदे आसमान से उतरते हैं और एक एक कर इन लाशों को उठा ले जाते हैं। यूं अल्लाह की ताकत से जमीन फिर से पाक और साफ हो जाती है। हदीस में आया है कि अल्लाह बारिश और परिंदों के जरिए इस फितने का सफाया करेगा और मोमिनों को सुकून बख्शेगा। यह दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत का है। धरती पर अमन और इंसाफ का बोलबाला है। लोग खुशहाल हैं, फसलें लहलहा रही हैं, बच्चे बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। अहमद अब दीन पर चल रहा है और अपने गांव में इंसाफ फैला रहा है। हदीस में आता है कि इस दौर में माल की बहुतायत होगी और जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन यह दौर कयामत का आखिरी मरहला है। अचानक आसमान से एक अजीब हवा चलती है। मोमिनों के चेहरे रोशनी से चमक उठते हैं और फिर कयामत का वक्त आया। वतरकना बादहुम यौमइदिन यमूजु फी बादिन वनुफिख फिस्सूर फजमानाहुम जमान। और उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक दूसरे में लहरों की तरह टकराएंगे और सूर में फूंका जाएगा तो हम सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे। इस एपिसोड का दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।